इंतजार करिए। किसका इंतजार? वो तुम्हार परिवार वालों का, और वो दूजे ना तुम्हार हिस्सेदार। कौन है वो? हाँ, अजमेर वाले। मुझे ना तो किसी जयपुर का इंतजार है और ना किसी अजमेर का। वो लोग आएंगे तो आएंगे, वरना हम अपनी जिंदगी में खुश हैं और वो अपनी जिंदगी में। और वैसे भी उस नकली जिंदगी से तो ये असल जिंदगी कहीं बेहतर है। ये देख, तीर बना रहा हूँ, जब तैयार हो जाएगा ना तो शिकार करके लाऊंगा, तू उसे भगा के खिला। शिकार करना इतना आसान थोड़ी है रोहित बाबू। अरे जा, घोड़ा चुराने के बाद भी यही कहा था तुम्हें। घोड़ा चुरा के लाया ना तेरे लिए, बाहर खड़ा है आज भी। और सुन, शादी के बाद बिल्कुल जुबान मत लड़ाना है, बहुत गुस्सा आता है। शादी के पहले तो जुबान लड़ा सकते हो ना। शादी के पहले जितने चाहे नखरे कर ले, लेकिन शादी के बाद कुछ नहीं। शादी तो तब होगी ना जब तुम्हारे परिवार वाले आवेंगे। क्यों, कोई भविष्यवाणी हुई है क्या? मैं शादी चाहूं तो आज कर सकता हूं, अभी। बिरादरी के बड़े सयानों से बिना मुहूर्त निकल गए। मुहूर्त मैं खुद निकालूंगा। आज चांद की तारीख कौन सी है? 3 दिन बाद अमावस्या है। इसका मतलब उसके 15 दिन बाद पूर्णमासी। पूर्णमासी को शादी पक्की मंजूर है? मुझसे क्या पूछते हो? बापू से बात करो ना। आने दे बाबा को, उनसे ही बात कर लूंगा। तो ठीक है, बाबा मान जाए तो ये वादा करो कि तुम बड़ी माँ को एक बार जरूर बुलाओगे। ऐसा बड़ी माँ को मैं बुला तो लूंगा, लेकिन वो आएंगी नहीं। नहीं आएंगी, लेकिन 1 साल के बाद, जब तेरे 2 बच्चे इस आंगन में अपने घुटनों के बल खेल रहे होंगे। 2 बच्चे? हाँ, 2 बच्चे। अरे जुड़वा बच्चे पैदा करने पड़ेंगे ना, बड़ी माँ से लड़ने के लिए पूरी एक फौज तैयार करनी पड़ेगी। चाय पियेंगे? नहीं, मन नहीं है। किस चीज का मन है? पापा। अरे अंकिता बेटे, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। खुश रहो, लेकिन अचानक इस तरह से बगैर खबर दिए? बॉबी ने ठीक ही कहा था कि पहले फोन करके अपॉइंटमेंट ले लो, लेकिन मैंने ही सोचा कि जिस घर में 20 साल रही हूँ, जिनके प्यार के साए में पलकर बड़ी हुई हूँ, उस घर में एक बार भी वापस नहीं जा सकती। कैसी बात कर रही हो बेटे, ये तुम्हारा ही तो घर है। किसे मानो? पापा, आज मैं आपसे एक बात पूछने आई हूँ। पूछो बेटा। माँ बाप जब चाहे अपने बच्चों को डिसोन कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि अब वो उनके बच्चे नहीं, लेकिन क्या यही बात बच्चे अपने माँ बाप के बारे में कह सकते हैं? और अगर इसका कोई तरीका है तो हमें बताएंगे। बेटे मैं तो नहीं बता सकता, शायद तुम्हारी माँ बता सके। चंद्रलेखा बताओ, अंकिता तुमसे कुछ पूछ रही है। वसीयत में आपने मुझे हर चीज से बेदखल कर दिया, लेकिन क्या पापा आपने मुझे अपनी जिंदगी से भी बेदखल कर दिया? रुपए पैसे की मुझे इस घर में कोई कमी नहीं थी, और जिस घर में मैं गई हूँ वहां तो दौलत का दरिया बहता है। लेकिन पापा, शायद आप ही ने सिखाया था कि बेटा, आदमी की वैल्यू रुपए से नहीं, उसके अपने कैरेक्टर से होती है। ये जो तुमने आखिरी बात कही ना, ये सच है। और अगर तुम ये बात समझती हो तो शिकायत करने क्यों आई? पापा, मैं शिकायत करने नहीं आई, सिर्फ आपसे पूछने आई हूँ कि वसीयत में बेदखल हो जाने के बाद क्या मैं अपने पापा को पापा नहीं कह सकूंगी, अपनी मम्मा को मम्मा नहीं कह सकूंगी, मेरे भाई नहीं रहेंगे, मेरी भाभी नहीं रहेगी। शाबाश, चुप हो जाओ। जो जैसा था वो वैसा ही है, कुछ नहीं बदला है। सिर्फ तुम्हारी माँ। हाँ, सूली पर चढ़ा दीजिए मुझे। मैंने क्या पाप किया है? बच्चे अगर गुस्ताखी करे
तो माँ को नाराज होने का कोई हक नहीं है। वो हक भी ये पीढ़ी मुझसे छीन लेना चाहती है। कल की पीढ़ी का रिश्ता किसी इला सिंघानी के साथ था तो उसमें भी दोष मेरा था, और आज की पीढ़ी दया रिश्ता जोड़कर आई है तो उसमें भी कसूर मेरा ही है। सहर दे दीजिए मुझे, मैं जीना नहीं चाहती। मामा, माँ जी, मामा, मामा, मैं माफ कर दीजिए। पापा, पापा, मम्मी कुछ। चिंता मत करो बेटे, तुम्हारी मम्मी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो बिल्कुल नारियल की तरह है, ऊपर से सख्त और अंदर से दूध की तरह मीठी और नरम। शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस बस बस। पापा, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। नहीं बेटे, मैं सब समझता हूँ। आओ आओ। तुम्हें ये करने की क्या जरूरत है? टेलर नहीं है यहाँ पर? वो कहाँ हुए? टेलर दर्जी जो कपड़े सिलता है। अरे तो बीवी काय के लिए हो गए है बाबू, और हम तो किसी और को अपने मर्द का नाप भी ना लेने देवे हैं। हम सिए तो हार कपड़े। कहाँ है भैया? कौन चाहिए भैया? प्रसाद जी का घर यही है। हाँ रोहित बाबू हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पीटर। कैसे हो पीटर? सर फर्स्ट क्लास हूँ। पीटर ये मैडम ने आपके लिए कपड़े भेजे हैं और उन्होंने कहा कि आप उन्हें फोन कर लें। हम कर देगा। बहुत भारी है सर, मैडम को कुछ जरूरी काम है, इस नाते उन्होंने कहा कि आप उन्हें फोन जरूर कर लें। वो आपके फोन का इंतजार कर रही हैं। ठीक है पीटर। सर कहें तो आपको मैं गाड़ी से फोन तक छोड़ाऊं? नहीं, थैंक यू पीटर। ओके सर, गुड डे सर। रेशमा बिटिया, ले तरकारी। बेटी कौन आया था? अरे वो रोहित बाबू के यहाँ से कोई भैया जी आए थे। पता है बड़ी माँ ने बहुत सारे कपड़े भेजे हैं रोहित बाबू के लिए। अच्छा। और फोन करने को भी कहा है। मैं किसी को फोन नहीं करने वाला। ऐसी बात करो रोहित बाबू, वो थारे घर वाले हैं, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जब उन्होंने कहा फोन कर लो तो फोन कर लो, जो बुराई क्या है? लेकिन बाबा आप समझते नहीं है। ना बेटा, वो थारी बड़ी माँ है, थारी बड़ी है, उनका जीना दुखाओ। देखिए ये तो बस्ती के बाहर एक फोन करने की दुकान है, 2 मिनट लगेंगे। जा बेटा जा। हाँ रोहित बाबू, तुमको फोन करना ही पड़ेगा। हमार मन कहते हैं कि तुम कोनो खुश खबर सुनकर लौटोगे। बाबा इसको लगता है कि बड़ी माँ शादी के लिए राजी हो जाएगी। हाँ, हमार मन कभी झूठ नहीं कहे। तुम रेशमा बेवकूफ हो और बेवकूफ ही रहो। बाबू बाउली होगी बिटिया, बाउली। हाँ रोहित बाबू, बैठो बैठो। न तुम्हें एक फोन करना है। हाँ करिए ना। हेलो बड़ी माँ, रोहित, मुझे उम्मीद थी कि तुम फोन करोगे। जी आप ही ने कहा था फोन करने को। मुझे खुशी है कि तुमने मेरी इज्जत रख ली। छोटे हो इसीलिए थैंक यू नहीं कहती। जी रहने दीजिए, आपको थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। रोहित, उस दिन तुमने जो कुछ कहा तुम्हें नहीं कहना चाहिए था, और उस पर मैंने तुम पर जो हाथ उठाया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या अब
जिंदगी भर इस तरह रूठे रहोगे, तुम और मुझे कितना दुख दोगे। मैं भी कम दुखी नहीं हूँ बड़ी माँ। क्या मैं अपनी जिंदगी खुद चला सकता हूँ या नहीं? क्या हमेशा मेरी जिंदगी की लगाम किसी और के हाथ में रहेगी? हमेशा बच्चों की तरह बात मत किया करो। तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानी गई? एक शादी के लिए क्या मना कर दिया, तुम बगावत का झंडा लेकर खड़े हो गए। रोहित, क्या माँ बाप को इतना भी हक नहीं कि बच्चे को अगर प्यार हो गया है तो उसकी सच्चाई को परखें? क्या तुम्हारे सामने संजीत और संजना की परीक्षा नहीं ली गई? जी हाँ, हुई थी। तो फिर क्या मैं फेल हो गया? 100 में से 1-2 नंबर भी कम होते ना तो मैं फेल कर देती। या तुम्हारी पढ़ाई बहुत अच्छी थी या उस बंजारन की किस्मत बहुत अच्छी है। रोहित, तुम घर आ जाओ और उस बंजारन से कहना कि हम बारात लेकर आएंगे। थैंक यू बड़ी माँ, थैंक यू, थैंक यू पर। लेकिन एक बात कह देता हूँ बड़ी माँ, आप ये भूल जाना कि रेशमा दहेज में आपके लिए आदिवासियों की जमीन लेकर आई। रोहित, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इस घर में दहेज लेने और देने का रिवाज नहीं है। इस जमीन से तुम्हारी शादी का कोई ताल्लुक नहीं है। प्यार और कारोबार को न तुम मिलाओ और न हम मिलाएंगे। तुम जल्दी से घर आ जाओ ताकि हम तुम्हारी शादी की तैयारी कर सकें। ओके? थैंक यू बड़ी माँ, थैंक यू वेरी मच। ये लो नथु भाई, 100 रुपए। 100 रुपए? रखो रखो। अंदर जा सकती हूँ? रोहित मेरा ग्रैंडचाइल्ड है। देखिए,
अंदर पेशेंट जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है और हम लोग उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसी हालत में आप अंदर नहीं जा सकती। आई एम सॉरी। डॉक्टर ने क्या कहा है आपने तो सुन ही लिया। अब यहाँ इंतजार करके क्या फायदा। चलिए जरा आराम करते हैं। हम यहाँ से कहीं ना जाए। सुने तुम, हम यहाँ से कहीं ना जाए। अगर हमारे रोहित बाबू को कुछ हुई गवा तो हम अपनी जान यहीं पर दे देंगी। अरे काम करने दिखाने आई हो तुम। ना बेटा ना, ऐसा नहीं बोलते बेटा। अब तुम बीच में ना बोलो। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़े थे, तुम बीच में ना बोलो। अरे इन लोगों ने मिलकर हमारे रोहित बाबू को चलो बैठ। नहीं निकल, मैं रोहित को इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ना बेटा, रो मत बेटा, रो मत। भगवान पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं आपकी परेशानी समझती हूँ। क्या ऐसे में हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए? हाँ, हमें कुछ नहीं करना चाहिए। हम कुछ कर भी नहीं सकते। इस वक्त हम कुछ भी करेंगे उन्हें लगेगा हम जानबूझकर उनके घाव में उंगली डाल रहे हैं। मगर हसमुख जी, कम से कम हम फोन तो कर सकते हैं। अरे फोन करने से क्या होगा? तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी, है ना? आप मुझसे नाराज क्यों होते हैं? हाँ, जो कुछ ठीक समझती हूँ वही मैं कह रही हूँ। चंद्रलेखा, तुमने जो रिश्तों में बिगाड़ पैदा किया है ना, उसी का ये नतीजा है कि हम किसी के गम में भी शरीक नहीं हो सकते। रोहित आज अस्पताल में मर रहा है और तुम्हें दुख नहीं। दुख का तुम सिर्फ दिखावा करती हो। एक झूठा फर्ज है जिसे पूरा करके मुक्त हो जाना चाहती हो। गरूर ने तुम्हारे कद को छोटा ही किया है, बढ़ाया नहीं है। गरूर किसी भी कद को बढ़ाता नहीं है। हसमुख जी, आपसे तो बात करना मुश्किल है। आपके जो जी में आए कीजिए या ना कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। क्या बात है बाबूजी? माँ जी इतना गुस्से में क्यों चली गई? शर्मिंदगी के बावजूद जो सर नहीं झुकाते ना, उन्हें गुस्सा आता है। वो अपनी आग में जल रही हैं। बाबूजी, रोहित के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। सोच रही हूँ कि उसे अस्पताल जाकर देख लो और इलाजी से भी मिल लो। आप क्या कहते हैं? जिन्हें दुख होता है उन्हें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ब खुद दुख दिखाई पड़ता है। तुमने जो सोचा है बिल्कुल ठीक सोचा है। कल ही चली जाना। ठीक है बाबूजी। रेशमा ने ठीक ही कहा है। हम सब ने रोहित को मौत के मुंह में ढकेल दिया। हम सब ने उसे अकेला कर दिया। मैंने गोपाल को कितनी बार कहा कि उसे अकेला मत पड़ने देना, लेकिन न निखिल उसे मिलने गया और न संजीत। लेकिन मैं तुम सबको क्यों दोष दूं? उसकी तरफ कदम उठाने में मैंने भी तो बहुत देर कर दी। हम सब दोषी हैं, हम सब दोषी। मां, अपने मन को कलेश ना दो।
हम रोहित के तय अपराधी हो सकते हैं, लेकिन ये दुर्घटना, और दुर्घटना भी कैसी है? सीधे सीधे रोहित का खून करने की कोशिश थी है। जिसने भी ये हरकत की है या करवाई है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। निखिल, उसका फैसला तो बाद में होगा, लेकिन रोहित को अगर कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी नहीं माफ कर सकूंगी, कभी।